नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है और यह जो सीरीज है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह सीरीज है और मध्य प्रदेश स्पेशल की सीरीज है। हम मध्य प्रदेश स्पेशल में हम मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, जो अलग अलग राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो पहला यूनिट है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में जो पहला यूनिट है वह है मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं। तो इसी राजनीतिक घटनाओं के तहत ही हम लोगों ने इसके पहले बुंदेला विद्रोह देख लिया था, झंडा सत्याग्रह देख लिया था। आज का जो अध्याय है वह है जंगल सत्याग्रह, जो मध्य प्रदेश में घटित एक बड़ी घटना है, जंगल सत्याग्रह। तो आइए हम लोग जंगल सत्याग्रह को समझेंगे। ठीक है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश स्पेशल पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को आप देखिएगा बारी बारी। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह देखेंगे। जंगल सत्याग्रह जो शुरुआत हुई थी इसकी, जंगल सत्याग्रह ये जो हुआ था मध्य प्रदेश में, यह 1930 की घटना है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह। अच्छा, यह जंगल सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी, मध्य प्रदेश में घटना घटी क्यों थी? क्योंकि जंगल कानून बनाया गया था। ब्रिटिशरों ने एक कानून बनाया था, जंगल कानून या वन कानून ब्रिटिश काल में बना था। इसमें क्या था जंगल कानून में कि जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये क्या थे, ये जंगल पर ही आश्रित थे, वनों पर ही आश्रित थे। अब इनसे भाई जंगल कानून या वन कानून में ये कह दिया गया कि वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई, कि वनों की कटाई पर रोक, वनों की कटाई पर आज भी वन कानून के तहत वनों की कटाई पर रोक है। लेकिन अब भाई डिसीजन तो सही था, अंग्रेजों का डिसीजन ये वन की कटाई पर्यावरण के प्रति तो सही था उनका। ठीक है, वनों की कटाई पर उन्होंने रोक लगाया तथा जो आदिवासी थे वो अपनी मवेशियों की चराई पर और वनों की कटाई पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि चराई भी नहीं होगी और वनों की कटाई भी नहीं होगी। कोई भी आदिवासी वन कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, अगर उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो उस समय यह नियम तो भाई सही है, वनों की कटाई पर चराई पर रोक अभी भी है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की जो मंशा थी, नियत था, वह साफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। ठीक है, पर्यावरण से कोई विशेष उनका लगाव नहीं था, मेन यह उनका अलग मुद्दा था। ठीक है, तो वनों की कटाई एवं चराई पर जब रोक लगा दिया गया ब्रिटिश वन कानून बनाकर, तो उसमें क्या हुआ, जो आदिवासी लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वह क्या करने लगे, वह विद्रोह पर आमादा हो गए और इसी विद्रोह को जंगल सत्याग्रह कहा गया। इसी विद्रोह को जंगल सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगल कानून के तहत जंगल की कटाई और मवेशियों की चराई पर प्रतिबंध लगाया गया तो क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसे क्या हुआ, लोगों का जीवन यापन करना कठिन हो गया। भाई जो आदिवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, वो क्या करेंगे भाई, वह जंगल पे, वह आदिवासी कहाँ है, वन में है, वन में रहते हैं और वन के जो उत्पाद हैं, वन के उत्पाद पर ही क्या हैं, वह निर्भर हैं। ठीक है, वन के उत्पाद ही वह बेचकर शहर में ले जाकर वह अपना जीवन यापन करते हैं और उन पर ही रोक लगा दिया जाएगा कि वन की कटाई भी मत करो, वन के जो उत्पाद है उस पर तुम निर्भर न रहो, उसको लो ही मत, उसको बेचो ही मत, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जंगलों में। तो यह इसीलिए क्या हुआ, जो ये लोग विरोध पर आमादा हो गए और इसी को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो देखिए, अब प्रारंभ देखेंगे, प्रारंभ कब हुआ जंगल सत्याग्रह का। ठीक है, जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो आपको बता दूं, यह जो जंगल सत्याग्रह है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में एक जगह है सिवनी। ठीक है, सिवनी, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सिवनी से क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के सिवनी से जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। सिवनी के एक थे दुर्गा शंकर मेहता सिवनी के थे और इन्होंने ही
जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। कहाँ से? सिवनी से। सिवनी से यह दुर्गा शंकर मेहता बड़े नेता थे जंगल सत्याग्रह के। अब उन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी से क्या किया? 1930 में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब जंगल सत्याग्रह में क्या था भाई? अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज यह कहते थे कि वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, वनों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वनों में घास भी आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है, वनों में चराई नहीं होनी चाहिए। तो भाई जंगल सत्याग्रह में इन लोगों ने यह निश्चय किया कि हम जिस तरह से अंग्रेज कह रहे हैं हम प्रतिबंध लगाएंगे, हम वनों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, तो कोई बात नहीं है, हम अपनी हंसिया, अपना कुल्हाड़ी लेकर जाएंगे, जंगल में घुसेंगे और हम वन में घास काट कर सरकार का विरोध करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने यही कार्य किया, लोगों ने यही कार्य किया। ये जो जुलाई 1930 में जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता ने प्रारंभ किया था। लेकिन अब देखिए 1 अगस्त 1930 का दिन निश्चित किया गया। 1 अगस्त 1930 को क्या हुआ? आदिवासी लोग जो भी दुर्गा शंकर मेहता के साथ थे, आदिवासी लोग पूरे जंगल में घुस गए। जंगल में, वनों में क्या किए? जंगलों में घुस गए। घुस कर क्या करेंगे? जंगल में घुस गए और सभी अपने साथ क्या लिए थे? सभी जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो अपने हाथ में क्या लिए थे? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसका प्रतीक था? कि हम जंगल में वन उत्पाद काटेंगे। कुल्हाड़ी लिए थे और कंधे पे क्या लिए थे? कंबल लिए थे। कंबल और कुल्हाड़ी लेकर सभी वनवासी, सभी आदिवासी लोग जंगलों में घुस गए और वहाँ पर क्या काटे? वहाँ पर घास काटकर विरोध किए। घास काटकर क्या किए? वन कानून का विरोध किए। वन कानून का विरोध किए। जंगलों में घुसकर घास काटकर वन कानून का क्या किए? विरोध किए। अब ये जो जंगल सत्याग्रह था, वन कानून तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू था, ठीक है। अब यह जो हुआ था, ये सिवनी जिला में हुआ था, सिवनी में हुआ था। लेकिन जब एक जिले में इस तरह के विरोध हुए तो फिर बाकी जिलों में भी यह खबर जो है जंगल में आग की तरफ फैल गई और देखते देखते यह जो जंगल सत्याग्रह है ये क्या हुआ? पूरे प्रदेश में फैल गया। आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश, आपको पता है भारत में जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत कहाँ है? वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो वनों का प्रतिशत है वह आपका मिजोरम में है, शायद मिजोरम में। हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मिजोरम नहीं, यहाँ क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेघालय या मिजोरम है शायद वनों का प्रतिशत, देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वनों का परसेंट है कहाँ है? एमपी में, ठीक है। तो एमपी में जब वन कानून बना तो बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, इसीलिए एमपी में ज़्यादा जंगल सत्याग्रह देखा गया। अब देखिए 1 अगस्त 1930 को क्या हुआ था? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में लोग जंगलों में घुस गए। आदिवासी लोग एक हाथ में कुल्हाड़ी ले लिए, एक हाथ में कंबल ले लिए, घास काटकर जंगल वन कानून का क्या किए? विरोध किए, ठीक है। और फिर यह भी जब विरोध किए तो बाकी प्रदेशों में भी, पूरे प्रदेश में यह जो वनों का यह जो जंगल सत्याग्रह है पूरे प्रदेश में फैल गया। अब देखिए 9 अगस्त 1930 की घटना, यह तो 1 अगस्त 1930 की घटना थी। अब 9 अगस्त 1930 को क्या हुआ? 9 अगस्त 1930 को सिवनी में ही दूसरी जगह विरोध हुआ। सिवनी के टूरिया गांव, सिवनी का एक गांव था टूरिया गांव में भी जंगल सत्याग्रह हुआ। जो सिवनी के टूरिया गांव में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था 9 अगस्त 1930 को, वो मूका लोहार के नेतृत्व में हुआ था। मूका लोहार के नेतृत्व में हुआ। और मूका लोहार के जब ये नेतृत्व में क्या हुआ? हजारों आदिवासी कहाँ पहुँचे? वही खेल हुआ। हजारों आदिवासी फिर क्या किए? जंगल में चले गए। वनों में जाकर, वनों में घुसकर क्या किए? घास काटे। लोग वनों में घुसकर घास काटे और जंगली जो उत्पाद हैं उनको लिए, ठीक है। और इस तरह से क्या किए? इन लोगों ने वन कानून तोड़ा, वन कानून को तोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से लोग करने लगे, ठीक है। अब जब यह सब कार्य मूका लोहार के नेतृत्व में हुआ, हजारों आदिवासी जंगल में घुसे, वन कानून तोड़े, तो मूका लोहार को क्या किया गया? मूका लोहार को सरकार गिरफ्तार कर ली। अंग्रेज सरकार मूका लोहार को गिरफ्तार कर ली। मूका लोहार गिरफ्तार हो गया। अब मूका लोहार जब गिरफ्तार हुआ तो लोग और विरोध करने लगे, बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे।
मुका लोहार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लोग क्या किए, पुलिस कैंप में घुस गए, पुलिस चौकी को घेर लिए, पुलिस चौकी घेर लिए लोग। ठीक है कि भाई छोड़ो, आज भी कोई बड़ा नेता गिरफ्तार होता है तो लोग आमादा हो जाते हैं ना विरोध करने पर। तो उस समय में भी मुका लोहार गिरफ्तार किया गया तो सभी आदिवासी लोग, सभी बाकी जो लोग थे उसके समर्थक, तो क्या कर लिए, पुलिस कैंप में पहुंचे, पुलिस चौकी को घेर लिए। जब पुलिस चौकी को घेर लिए तो सरकार क्या करी, ब्रिटिश सेना की ब्रिटिश सेना क्या करेगी, ब्रिटिश सेना गोली चलाने का आदेश दे दी, गोली चलाने का आदेश दे दी। और यह बहुत विभत्स घटना थी। ठीक है, जंगल सत्याग्रह की बहुत विभत्स घटना थी कि मुका लोहार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जब आदिवासी लोग पहुंचे, पुलिस कैंप को घेर लिए, तो पुलिस ने क्या किया, गोली चलाने का अंधाधुंध आदेश दे दिया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए। अब देखिए, ये तो मुका लोहार की घटना है। अब देखिए 22 अगस्त 1930 को, अब 22 अगस्त 1930, अब यह भी एक जगह विरोध होता है 22 अगस्त 1930 को बैतूल में। बैतूल मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। अब बैतूल के घोड़ा डोंगरी एक जगह है, घोड़ा डोंगरी। तो बैतूल के घोड़ा डोंगरी में यह जंगल सत्याग्रह होता है 22 अगस्त 1930 को। किसके नेतृत्व में होता है, तो ये हैं सरदार गंजन सिंह, सरदार गंजन सिंह के नेतृत्व में ये हुआ। सरदार गंजन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, यह जंगल सत्याग्रह होता है 22 अगस्त 1930 को बैतूल की घोड़ा डोंगरी में सरदार गंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह होता है। और जंगल सत्याग्रह कैसे होगा, आपको बताया हूँ ना, हर सत्याग्रह में यही होता है कि हजारों आदिवासी कहाँ जाते हैं, हजारों आदिवासी जंगल में पहुँचते हैं, जंगल में जाकर क्या करते हैं, जंगल में घास काटकर सरकार का सांकेतिक विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं कि हम जंगल के कानून को नहीं मानते, हम घास काटेंगे। मतलब घास काटना मतलब वृक्ष काटने के बराबर, मतलब हम वन कानून तोड़ रहे हैं, हम सरकार की बात नहीं मानते। तो आदिवासी लोग क्या किए, जंगलों में घुस गए, लकड़ियाँ और घास काटकर सत्याग्रह का प्रारंभ किए। अब इसमें क्या हुआ, अब पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया, फिर गंजन सिंह को। गंजन सिंह क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए, पूरी तरह से गंजन सिंह क्या हुए, गिरफ्तार हुए। अब जब गंजन सिंह गिरफ्तार हुए तो यहाँ पर भी वही हालत हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी जब पुलिस ने गंजन सिंह को गिरफ्तार किया तो आदिवासियों ने क्या किया, आदिवासी लोग विरोध किए, इस गिरफ्तारी का विरोध किए, आदिवासी लोग इस गिरफ्तारी का बढ़ चढ़कर विरोध किए। ठीक है, और जब आदिवासी लोग विरोध किए तो सरकार क्या की, अंग्रेज सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और गोली जब चलाया गया तो बहुत सारे आदिवासी लोग क्या हुए, मारे गए, बहुत सारे आदिवासी मारे गए, उनकी हेड चढ़ गए। ठीक है, बाद में गंजन सिंह को, गंजन सिंह जो सरदार गंजन सिंह थे, सरदार गंजन सिंह, इन पर मुकदमा चला। गंजन सिंह पर क्या हुआ, मुकदमा चला तो उनको 5 साल का सजा हुआ, 5 साल का दंड मिला, 5 साल का कारावास हुआ। तो भाई गंजन सिंह का प्रश्न अगर परीक्षा में आ सकता है तो ऐसे आ सकता है, ध्यान में रखिएगा कि गंजन सिंह ने कहाँ से जंगल सत्याग्रह का विरोध किया था। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह ने कहाँ से किया था, बैतूल के घोड़ा डोंगरी गांव से। कब किया था, 22 अगस्त 1930 को किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, सभी लोग हर जगह से जंगल सत्याग्रह हो रहा है, अभी आप मत घबराइएगा। अभी देखिए दिसंबर 1930 में कहाँ जंगल सत्याग्रह होता है, जंगल सत्याग्रह होता है जामबाड़ा, मध्य प्रदेश में क्षेत्र है जामबाड़ा से जंगल सत्याग्रह होता है। और इसमें किसने आदिवासियों का नेतृत्व किया था, अमर सिंह गौंड ने जामबाड़ा से दिसंबर 1930 में क्या किया था, जंगल सत्याग्रह किया था। और हर जंगल सत्याग्रह में यही कहानी, लोगों ने क्या किया, वनों में घुसकर
कानून तोड़ा, वन कानून क्या किया, तोड़ा वनों में घुसकर। जब वन कानून तोड़ा तो यहाँ पर भी बहुत हंगामा हुआ और इतना भीषण हंगामा हुआ था जामबाड़ा में। अमर सिंह गौंड के नेतृत्व में लोगों ने, सत्याग्रहियों ने इतना बड़ा भीषण हंगामा किया था कि अंग्रेजों की चैन उड़ गया था, नीर चैन उड़ गया था। और अंग्रेजों को क्या हुआ, सेना बुलानी पड़ी थी। यहाँ पर जामबाड़ा में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि अंग्रेजों को सेना बुलानी पड़ी, पुलिस से काम नहीं हुआ, सेना बुलानी पड़ी थी यहाँ पर। और सेनाओं ने क्या किया, सेनाओं ने गोली चलाई। जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, गोली चलाया और बहुत से प्रदर्शनकारी मारे गए। तो जामबाड़ा की घटना ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये जो जंगल सत्याग्रह था जगह जगह से हुआ और इसने लोगों को पूरी तरह से जागरूक कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से जागरूक कर दिया था। और यह धीरे धीरे मध्य प्रदेश की बाकी जगहों पर फैलता गया। इस जो जंगल सत्याग्रह है इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि इस जंगल सत्याग्रह में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जंगल सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और इसमें अगर महिलाओं को जंगल सत्याग्रह में जोड़ने का जो सबसे बड़ा योगदान जाना जाता है वह एक हैं श्री रविशंकर शुक्ल। श्री रविशंकर शुक्ल थे समाजसेवी, श्री रविशंकर शुक्ल। तो श्री रविशंकर शुक्ल की एक पत्नी है, की पत्नी भवानीबाई। तो रविशंकर शुक्ल की पत्नी भवानीबाई स्वयं भी जंगल सत्याग्रह से जुड़ी थी और अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को भी जंगल सत्याग्रह से जुड़ी थी। तो श्री रविशंकर शुक्ल की पत्नी भवानीबाई का अहम योगदान है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जंगल सत्याग्रह से कौन सी महिला का अहम योगदान है, तो भवानीबाई का। और किस सत्याग्रह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो जंगल सत्याग्रह है। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यह आपका जंगल सत्याग्रह समाप्त हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना के तहत हम लोग जंगल सत्याग्रह देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना के तहत जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह हुआ क्यों था, क्योंकि अंग्रेज सरकार क्या की थी, अंग्रेज सरकार ने जंगल कानून बनाया था, वन कानून बनाया था। अब वन कानून में क्या था, वन कानून में वनों से संबंधित नियम बने थे कि वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। वन के उत्पाद को लेने पर रोक लगा दी गई थी। वनों में जो मवेशी हैं उनकी चराई पर क्या किया जाता, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे क्या हुआ, लोग नाराज हुए। आदिवासी विशेष रूप से नाराज हुए क्योंकि उनका तो जीवन ही वनों के उत्पाद पर या वनों पर निर्भर था, ठीक है। तो इसके बाद लोग जब नाराज हुए वन कानून से तो उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया और इस सत्याग्रह का नाम क्या दिया, जंगल सत्याग्रह। तो जो जंगल सत्याग्रह था ये मध्य प्रदेश से लागू हुआ, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में जगह है सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी से जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने के पीछे किसका योगदान था, दुर्गाशंकर मेहता का योगदान था। इन्होंने जुलाई 1930 से जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश की सिवनी से। 1 अगस्त 1930 को आदिवासी लोग जंगलों में घुस गए। किसके नेतृत्व में, दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में जंगलों में घुस गए और अपने साथ कुल्हाड़ी ले गए, अपने साथ कंबल ले गए और उन्होंने घास काटकर वन कानून का विरोध किया, जंगल कानून का विरोध किया। तो जैसे सिवनी में एक बार लोगों ने किया, घास काटकर विरोध किया, वैसे ही प्रतीकात्मक रूप से बाकी जगह भी लोग देखा करने लगे, ठीक है। अब जंगल सत्याग्रह पूरे प्रदेश में फैल गया। सिवनी में हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश में फैल गया, ठीक है। यहाँ हमने बताया है कि वनों का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो मिजोरम राज्य में है, वनों के सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए 9 अगस्त 1930 को अन्य जगह भी विरोध हुआ। सिवनी में ही एक जगह है टूरिया, तो टूरिया गांव में भी लोगों ने जंगल सत्याग्रह किया था और यह किसके नेतृत्व में किया था, मूका लोहार के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया था। मूका लोहार के नेतृत्व में हजारों आदिवासी जंगलों में घुस गए और उन्होंने वन के उत्पाद काटे, वन कानून को तोड़ा, वन कानून को भंग किया कि हम जंगल कानून को नहीं मानते, ठीक है। मूका लोहार को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मूका लोहार को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया और मूका लोहार को जब गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी का लोग विरोध किए और पुलिस चौकी को पूरी तरह से घेर लिए। पुलिस चौकी को जब घेर लिए तो ब्रिटिश सेना भी क्या कर दी, गोली चलाने का आदेश दे दिया। बहुत सारे आदिवासी लोग इसमें क्या किए गए, मारे गए, ठीक है। 22 अगस्त 1930 की घटना थी, 22 अगस्त 1930 की घटना थी। अब 22 अगस्त 1930 को एक और अन्य जगह पर
जंगल सत्याग्रह हुआ था। यह जो जंगल सत्याग्रह हुआ था बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी गांव में हुआ था 22 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार गंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। हजारों आदिवासी वनों में घुस गए, जंगलों में घुस गए और जंगल काट कर, वन उत्पाद काट कर इसका क्या किए? विरोध किए। ठीक है। अब गंजन सिंह को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया गंजन सिंह को। जब गंजन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया तो आदिवासियों ने या बाकी प्रदर्शनकारी जो उनके साथ थे इसका क्या किए? विरोध कर दिए, विरोध किए। और जब विरोध किए तो फिर सरकार ने क्या किया? गोली चलवाई और भारी संख्या में लोग मारे गए। सरदार गंजन सिंह पर बाद में मुकदमा चला और मुकदमा में उनको दोषी पाया गया, 5 साल का कारावास का सजा दिया गया। अब देखिए एक और जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ था दिसंबर 1930 में, जामबाड़ा में हुआ था अमर सिंह गौंड के नेतृत्व में। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखिएगा, जितनी जंगल सत्याग्रह है, कहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ है और वहाँ पर उसके बड़े नेता कौन है और जंगल सत्याग्रह कब हुआ है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। नेता का नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा। जामबाड़ा में अमर सिंह गौड़ के रूप में जंगल सत्याग्रह होता है। वनों में घुसकर क्या किए लोग? जंगल कानून तोड़े गए थे। लेकिन देखिए जामबाड़ा में इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि यहाँ पर क्या हुई? सेना बुलानी पड़ी और सेना ने क्या किया? गोली चलाया लोगों को और बहुत सारे प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए। अच्छा जो भी जंगल सत्याग्रह है इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, महिलाएं बड़ी मात्रा में थी। ठीक है, महिलाओं ने भी अपनी महती भूमिका निभाई थी। और जब महिलाओं को जंगल सत्याग्रह से जोड़ने का कार्य श्री रविशंकर शुक्ल थे, तो श्री रविशंकर शुक्ल की एक पत्नी थी भवानी बाई। श्री रविशंकर शुक्ल की पत्नी थी भवानी बाई और भवानी बाई ने स्वयं भी जंगल सत्याग्रह से जुड़ी थी और बाकी महिलाओं को भी मोटिवेट इन्होंने किया था कि जंगल सत्याग्रह से जोड़ने के लिए। तो इनकी महती भूमिका थी जंगल सत्याग्रह में भवानी बाई की। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का सीरीज जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। 83 18 39 बहुत अच्छे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।